Mantis is a bug tracking tool. Testers will post defect on Mantis and it will be later seen by developer. Okay, developers will fix the defect and accordingly change the status of the defect to fixed and will assign it back to tester. Okay, tester in next release will check the defect. Right, this process is called as retesting. So it will check the defect if it is really been fixed or not. Okay, so this is the process. कोई भी आपको डिफेक्ट मिला किसी भी रिलीज में तो वो मेंटेस में जाके आप पोस्ट करोगे, डेवलपर अपने एंड पे वो चेक करेगा कि डिफेक्ट है कहाँ पे है, वो चेक करेगा और अकॉर्डिंगली वो अपने सिस्टम में कोड चेंज करके उसको फिक्स करेगा। फिर मेंटिस में आके वो उसका स्टेटस चेंज कर देगा एंड ही विल से ओके द डिफेक्ट इज बीन फिक्स्ड। ओके, एंड देन यू विल अगेन लॉग इन इनटू द मेंटिस। जब रिलीज 2 में वो बोलेगा कि ये सारे डिफेक्ट फिक्स हो गए तो रिलीज 2 में आप जो डिफेक्ट फिक्स हो गए वो आप रीटेस्ट के लिए पिक करोगे। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। ओके, सो मैंटिस इज नथिंग बट अ बग ट्रैकिंग टूल। आप ट्रैक कर सकते हो कोई भी जितने भी डिफेक्ट है बग्स हैं इनको आप ट्रैक कर सकते हो। राइट, वो किस स्टेटस में अभी भी ओपन है, क्लोज हो गए या इन प्रोग्रेस है, फिक्स हो गए, all the status of the defect will be tracked using Mantis. Okay, so let's go and create some defects. So I will say administrator. Okay, so you will see this kind of dashboard page when you log in into Mantis. You will see this kind of dashboard page. Over here you can see the report issue button. यहाँ पे आपको report issue button पे click करके report कर सकते हो. But before that you have to select the project. So let me select the project. I will say gadgets gallery. Okay, so gadgets gallery is over here. Okay, now in case of gadgets gallery I will click on report issue. Basically ये जो दो पेज है व्यू इशू और रिपोर्ट इशू, आपको सिर्फ इसी पे काम करना है। राइट, रिपोर्ट इशू करोगे मतलब डिफेक्ट पोस्ट कर रहे हो और जितने भी डिफेक्ट पोस्ट किए हैं वो सारे आपको व्यू इश्यूज में दिखेंगे। ओके, so let me create a report issue. I will click on report issue. Okay, I will select the category. Now while posting a defect, see you will come across category. So what is category? Basically you can categorize your defect based on the type कि यूजेबिलिटी का है, यूआई का डिफेक्ट है, राइट, लोड या परफॉर्मेंस का डिफेक्ट है, जनरल है, राइट, किस तरह का डिफेक्ट है वो। तो आई विल से यूजेबिलिटी और यू कैन से आई विल से फंक्शनल। ओके, इट इज अ फंक्शनल डिफेक्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब यहाँ पे ऑलवेज आएगी
what does reproducibility means? Okay, so if you are able to reproduce the defect by following the same steps, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो कर रहे हो और वो स्टेप फॉलो करने के टाइम पे आपको हमेशा वो डिफेक्ट मिल रहा है, तो आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या बोलोगे? इट इज ऑलवेज, राइट? देयर आर केसेस व्हेन यू फाइंड अ क्रैश ऑन द वेबसाइट, बट अगर आप पेज रिफ्रेश करते हो, F5 करते हो, रिफ्रेश करते हो और अगेन यू गो बैक टू द सेम पेज या फिर सेम स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको वो क्रैश नहीं मिलता है। तो उस केस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या हो गई? समटाइम्स। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी विल बी समटाइम्स। अगर इट डिपेंड्स कि वो डिफेक्ट हमेशा आपको मिल रहा है, सेम स्टेप अगर फॉलो कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग द डिफेक्ट ऑलवेज और समटाइम्स, तो उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा। सो दिस इज लाइक ऑलवेज, समटाइम्स, रैंडम ऑल्सो मीन्स समटाइम्स, राइट? दोनों में आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग। हैव नॉट ट्राइड मतलब आपने ट्राई नहीं किया है, किसी और ने ट्राई किया है और आप उसके बिहाफ पे पोस्ट कर दो। अनेबल टू रिप्रोड्यूस मतलब एक बार आपको डिफेक्ट मिला, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और उसके बाद आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो डिफेक्ट रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट वो आपको डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, राइट? वो सिनेरियो अचीव नहीं हो रहा है, राइट? वो डिफेक्ट नहीं आ रहा है, तो यू विल से अनेबल टू रिप्रोड्यूस। You are following the same step, but then that defect is not coming. The function is then working fine. So there are problems because of network glitch or because of some data issue. There are cases when defect will come and then later on you will try, तो उस टाइम पे आपको नहीं दिखेगा, राइट? तो उस केस में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम इट विल बी ऑलवेज 90 to 95% ऑलवेज रहेगा। नाउ कम सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। So severity is like impact of defect on the application. Priority is importance of defect. Importance of defect to be fixed. Okay. और सीवियरिटी को इस तरह से समझ सकते हो आप कि से फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट? एंड ही गॉट हर्ट, सो वेदर that person has to be taken to the hospital, whether that injury is very much severe, तो उसकी सीवियरिटी हाई हो जाएगी। तो सेम वे में अगर कोई डिफेक्ट आपको मिल रहा है और वो डिफेक्ट की वजह से आप एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर पा रहे या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर मेजर इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसकी सीवियरिटी हाई रख दोगे। लेकिन अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट, अलाइनमेंट का इशू है, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, इट इज ए डिफेक्ट बट देन देयर इज नो इम्पैक्ट, राइट? इट कैन बी टेकन केयर इजीली, राइट? तो उसकी सिवियरिटी लो हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, उस डिफेक्ट का इम्पैक्ट एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। और उसी केस में प्रायोरिटी क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेक्ट टू बी फिक्स्ड, राइट? मतलब कितनी जल्दी आपको फिक्स करवाना है वो डिफेक्ट, राइट? सो दैट इज प्रायोरिटी। जो मैंने आपको पैम्पलेट शेयर किया है, डॉक्यूमेंट शेयर किया है, पीडीएफ, अगर उसमें आप लास्ट चैप्टर देखोगे और उसमें लास्ट पेज जो है उसके अंदर सिवियरिटी और प्रायोरिटी के 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं।
वो चारों कॉम्बिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज उस कॉम्बिनेशन के बेस पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इवन सिवियरिटी प्रायोरिटी क्या होता है उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट पोस्टिंग, बिकॉज बीइंग ए टेस्टर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, पोस्टिंग ए डिफेक्ट, क्योंकि डेवलपर और टेस्टर के बीच में मैक्सिमम यही एक एरिया है जहाँ पे लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? ही विल से द प्रायोरिटी इज लो एंड टेस्टर विल से द प्रायोरिटी इज हाई। So you have to be very much sure, and you have to be very much what you say, you assurance देना पड़ेगा आपको कि उसकी प्रायोरिटी क्यों ज़्यादा है और सिवियरिटी भी क्यों हाई या लो है, राइट? सो यू हैव टू गिव दिस सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी बाय प्रॉपर थिंकिंग, राइट? इस ऐसे ही नहीं दे सकते हम लोग जस्ट बाय वॉट एवर फील, वी कैन नॉट गिव दैट वे, राइट? तो ये पैम्पलेट में आप लास्ट चैप्टर है वो पढ़ लो एक बार, and you will understand how to give severity and priority. There are some examples also given, so that will give you an like indication, right? Examples आप follow करोगे तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा, right? अभी इस केस में अगर आप देखोगे तो severity हाई है, मेजर है या क्रैश बोल सकते हो, क्योंकि पेज क्रैश हुआ है। प्रायोरिटी भी हाई है बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपको like attachment add करना है या फिर whatever you have to do some changes, so you need to go ahead, so priority is high. Platform is like browser का आप दे सकते हो, जैसे Firefox 57 और 65 पे वर्क कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज Windows 10 and version is operational. assign to आप जैसे say for example I assign to Apurva, and Apurva is a lead, okay, he is a lead of the team. Summary will be one line statement, as in जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो एक हेडलाइन होती है और उसके बाद पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो यहाँ पे भी इस तरह से हेडलाइन लिख सकते हो कि पेज क्रैश, and what was the step actually, page crash while filling in the details, right? While filling in the personal details. और माई इन्फो मॉड्यूल पे पेज क्रैश है ना, पेज क्रैश वाइल ओपनिंग माई इन्फो पेज। ओके, दिस इज अ समरी। आपने एक लाइन में लिख दिया कि प्रॉब्लम क्या है, आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यूजर व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन my info menu link, user is not able, or user is getting crash, okay, on the page and not able to move ahead, okay. Then you can say expected result. What is the expected result? So expected result is my info page should open, and actual result क्या है? It gives a crash, okay. And environment की details अगर आपको देनी है तो वो भी दे सकते हो, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, नॉट इन दिस केस, ये केस में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा डिफेक्ट आप पोस्ट कर रहे हो और उसके अंदर अगर आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की डिटेल्स देनी है तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सी, ये सारी इंफॉर्मेशन देने का मीनिंग क्या है कि डेवलपर जब इसको रिप्रोड्यूस करेगा, जब ये डिफेक्ट देखेगा, तो he should get each and every information, right? It should not happen that he is coming to your place
and asking you about the asking you about different areas कि ये कहाँ हुआ, कौन सा डेटा आपने पास किया, राइट, कौन से स्टेप्स थे, तो सारे स्टेप्स भी प्रॉपर होने चाहिए, राइट, तो ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी देयर। तो दैट इज व्हाई डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आएगा, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, expected result, actual result, and environment details. Then comes steps to reproduce. So steps to reproduce, it's like open URL, URL will come out, जैसे टेस्ट केस के स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स आएंगे। ओपन यूआरएल, एंटर वैलिड credentials, okay, and login into system, click on my info menu link, and then observe. Okay, last step will be observe. So when the developer will click on the my info menu link, he should observe that there is a crash. Okay, so he has to observe that. So these are the steps to reproduce the defect. अगर ये step follow करोगे तो ये defect आ जाएगा, right? Additional information if there is any, वो आप pass कर सकते हो. It can be any information related to this defect. आपकी कोई मीटिंग हुई है, कोई डिस्कशन हुआ है मैनेजर के साथ या डेवलपर के साथ, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ओके, अटैच टैग्स यू कैन लीव एज इट एज ऑफ नाउ। अपलोड फाइल, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट के लिए जैसे मैं इस पेज पे हूँ और मैं माई इन्फो पे गया, तो आई हैव अ लेट मी there is an extension for taking a screenshot. Right now it is in Firefox I believe, लेकिन आप इसको पेज स्क्रीन से ले सकते हो। पेज स्क्रीन करके प्रिंट स्क्रीन जो आपके लैपटॉप में या सिस्टम में रहेगा, प्रिंट स्क्रीन करो और उसके बाद फिर आप इसको पेंट में जाके पेस्ट करके उसको एज ए स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। या फिर स्नैगिट करके भी एक आता है, स्नैगिट करके भी एक टूल आता है टू टेक स्क्रीनशॉट, राइट। तो ये टूल्स का यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट बेसिकली कैन बी अटैच्ड ओवर हियर फॉर रेफरेंस पर्पस। से जितना हो सके उतना स्क्रीनशॉट ले लेने का, जैसे डिफेक्ट मिले तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। कि बहुत बार क्या होगा, डेवलपर आपको बोलेगा कि ओके आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस डिफेक्ट, या फिर मेरे एंड पे डिफेक्ट नहीं आ रहा है, या तो आप वो एक बता सकते हो, आप एक कॉपी दिखा सकते हो कि देखो मुझे ये दिखा था एंड दैट इज व्हाई आई हैव रेज्ड दिस डिफेक्ट। तो ऐसा ही नहीं है कि आप लाइक जस्ट ऐसे ही आपने डिफेक्ट पोस्ट कर दिया, देयर इज ए प्रूफ ऑफ इट, राइट। So having a proof of that defect that you have seen it, take a screenshot for your reference and you can attach that same over here. Okay, so upload file में आप screenshot या फिर कोई document भी attach कर सकते हो। Anything related to this defect can be attached over here. Keep the status as public and then submit issue. Okay, so this way you will be posting a defect. So let it get posted. Okay, so defect is posted and the issue number is 93. Okay, so this is the defect and you can see view issues में आप आ गए। This page has been already selected और यहाँ पे आप आ गए, ये आपने defect post कर दिया। Okay, जो भी आपने details दी वो इस तरह से mention हो गई। Getting it clear? Now when you click on this view issues, you will get a list of all the defects. See, these are the list of defects which are posted
by different users and that is under gadgets gallery. तो gadgets gallery के अंदर ही ये सारे defects posted है. Status है, severity, category, ID, this is priority. Okay. अगर जैसे ये पेज क्रैश वाला ओपनिंग माई इन्फो पेज है तो यू कैन सिलेक्ट दिस एडिट आइकन और यहाँ पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं. राइट नाउ द प्रोजेक्ट इज गैजेट्स गैलरी. एक्चुअली ऑरेंज एचआरएम का है बट मैंने गैजेट्स गैलरी में पोस्ट किया है. तो यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हो अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो. राइट. तो यहाँ तक रखते हैं गाइस. नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे को मैं आपको व्यू इश्यूज थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी आपको समझा दूंगा कि द वे द डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज देयर और किस तरह से आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं. ओके. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट यूजर क्रेडेंशियल्स on this Mantis also and I will pass details of Mantis to you as well. URL में सेम रहेगा, IP एड्रेस सेम रहेगा. टेस्ट लिंक की जगह Mantis लिख देना तो you will be redirected to this Mantis link. ओके. और मैं क्रेडेंशियल्स आप लोगों के सबके क्रिएट करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. ओके. फाइन गाइस. Okay sir. Fine, great. So I will do this part and practice a bit on TestLink. TestLink में थोड़ा practice कर लो तो आपको एक understanding आ जाएगी. और Mantis भी देख सकते हो आप. तो जितना मैंने portion बताया एटलीस्ट उतना देख सकते हो. Later on ये Mantis में सिर्फ रिपोर्ट इश्यू करने के लिए Mantis टूल यूज होता है कि उसमें डिफरेंट भी है दूसरा? नहीं, सिर्फ डिफेक्ट पोस्ट करने के लिए. ऑलरेडी डिफेक्ट पोस्ट करने के लिए. और टेस्ट लिंक में अपना सबको टेस्ट केसेस सब कुछ लिखने के लिए होता है. हाँ, टेस्ट लिंक इज ओनली फॉर राइटिंग टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूटिंग. ओके. ये रिपोर्ट इश्यू करने के लिए जस्ट ये टूल्स है. हाँ, Mantis इज फॉर डिफेक्ट पोस्टिंग. ओके. या तो Mantis का एक्सेस राइट्स डेवलपर को भी होगा, क्लाइंट को भी होगा और टेस्टर को भी होगा. जबकि टेस्ट लिंक का एक्सेस राइट ओनली टेस्टर्स को होगा. ओके. ओके सर.